आपकी जर्नी? आफ्टर द शो अमाल से, जब मैंने आके उसकी क्लिप्स देखी और वीडियोस। या शाम में पराठा खिलाओगी अपने हाथ का? खाना तो उसे बनाना आता नहीं है, वो तो कुकर में हर चीज बना देती है, बनाती नहीं है वो खाना बनाना और खाना गलाना में फर्क है। वो हर चीज गला गला के पका देती थी। लड़के लफौंडे में ये सब मजाक चलते रहते हैं, तो इसमें बुरा क्यों मान रहे हैं? अब बात बची कि मैं तेरा खानदान खा जाऊंगा, मैं उसको खा जाऊंगा, मैं फलाना कर दूंगा। तो इस बात पे आप ये बताओ मुझे कि अभिषेक से जब इसकी अमाल की लड़ाई हुई डैन्यूब में बैठने के चक्कर में, तो क्या अमाल ने उसको सॉरी नहीं बोला? सारी एक्टिंग तो मोर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसमें स्पेशली तानिया नेहल कुनिका जी ये लोग कर रहे हैं। सर पहले तो टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वो वन लाइनर्स, वो वैसे प्रॉम्प्ट रिप्लाई हम बहुत मिस करेंगे। बेटा कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपेक्टेड किया था, क्योंकि एक वीक पहले हमने आपको कैमरा के सामने बातचीत यहाँ देख के बात करनी है, सॉरी। हाँ, कैमरा के सामने बातचीत करते हुए देखा था कि अच्छा लगे, एंटरटेन हो रहे हो तो वोट करना। तो व्हाट इज दैट, क्यों इस तरह से बातें चल रही थी? लगा था कहीं ना कहीं ये बाहर हो सकता? फर्स्ट वीक से लग रहा था जी। नॉमिनेशन है कभी भी हो सकता है, इविक्शन है कभी भी हो सकता है, उन सब के लिए मैं प्रिपेयर था। मुझे बस ये था कि मैं लास्ट तक भी रहूंगा, तो मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा। और दूसरी बात ये कि मुझे थोड़ा सा गेम अनफेयर ये लगा कि जैसे बाकी लोगों के लोग आए समझाने सिखाने बताने। इवन अभिषेक और अश्नूर के मैटर पे सलमान सर ने वीडियोस चलाए, दिखाए, अभिषेक की आंखें खुलवाई, तो मुझे कोई नहीं आया बताने की तुम्हारा ग्रुप ही तुम्हारे पीठ के पीछे थोड़ा सा तुम्हारे खिलाफ है, ये वो। अगर वो दिखाया जाता तो आज गेम कुछ और होता। तो नीलम बचाओ जो आंदोलन था वो आपने किया था, वो मानना पड़ेगा। पर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है आपका कि वो यहाँ तक आई आपकी वजह से? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखूंगा। देखो, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। नीलम बचाओ आंदोलन समथिंग लाइक दैट कुछ नहीं था घर में। एज अ मीडिया आपने भी अगर पूरा शो देखा है तो आपने देखा होगा, एक हफ्ते पहले मेरा चल रहा था कि मृदुल को कैप्टन बनाओ आंदोलन। उस पर कोई बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? मैं बशीर अमाल, जब मृदुल एक वोट से हारा अमाल से, तो मैं अमाल बशीर शहबाज सब खड़े हो गए थे कि नहीं नहीं मृदुल अगली बार हम तुझे वोट देंगे जी। तो मृदुल को बुरा क्यों नहीं लगा कि नहीं नहीं जीशान भाई घर की बात है, मुझे लगता है आप जरा मेच्योर हो, सिंसियर हो, आप चलाओ घर। तब तो बड़ा खुश था कि नहीं नहीं जीशान भाई हाँ हाँ जय वोट। इस बात से मेरी नीलम से भी खटपट हो गई, नीलम भी थोड़ा सा नाराज हो गई थी, है ना। बट जब बात आती है कि फरहाना और जीके में किसी एक को चुनना है कैप्टन, तो मेरे पास क्या है एज अ वोटर? मेरे पास एक वोट है, मैं एक वोट देके कुछ उससे मांगूंगा ऑब्वियसली। तो मैं क्या मांगता, मैं क्या बोलता फरहाना को कि डेली सुबह उठ करके मेरे को एक कप कॉफी पिलाओगी, या शाम में पराठा खिलाओगी अपने हाथ का? खाना तो उसे बनाना आता नहीं है, वो तो कुकर में हर चीज बना देती है, बनाती नहीं है वो खाना बनाना और खाना गलाना में फर्क है। वो हर चीज गला गला के पका देती थी। तो मेरे पास मांगने के लिए उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला यार नीलम को ही बचाओ, क्योंकि जी के फेवरेट आवेश थे, मेरी फेवरेट फिर भी क्योंकि ग्रुप का हिस्सा थी तो नीलम थी। तो ये बात हुई और ये बात खत्म हो गई। ये मुद्दा नहीं बनता कभी भी, मगर उस चीज को फरहाना ने ही मुद्दा बनाया जब कैप्टन बनने के 2 दिन बाद तान्या और नीलम ने मेरे सामने, मेरे और शहबाज के सामने उससे पूछ लिया कि भाई तुम किसको बचाओगे, और उसने बोला मैं सोचूंगी। मुद्दा वहां से बनना शुरू हुआ कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं सोचूंगी, जबकि ऑलरेडी तुमको वोट इस बात पे मिली है कि जब तुम कैप्टन बनोगी, और अगर हर वर्ड भी यूज किया गया कि अगर तुमको बिग बॉस ये ऑप्शन देते हैं तो तुम नीलम को बचाओगी। इसी बात पे तुमको तानिया और नीलम का वोट मिला और तुम एक वोट से जीती। 2 वोट तुमको यहाँ से मिले थे। इस पूरे मामले में जैसे कि जर्नी के एक पॉइंट ऑफ व्यू बना है, आई डोंट नो यू आर अग्री और नॉट, बट मैं आपको बताती हूँ। एक जैसे कि एक जो गैंग है अमाल शहबाज, उनको एक फेवरेटिज्म किया जाता है कहीं ना कहीं। उनकी जो बदतमीजियां है, वो जिस तरह से बातें करते हैं, उन्हें शह दिया जाता है। जैसे कि अमाल बोल सकता है कि मैं तुम्हारा खानदान खत्म कर दूंगा अभिषेक के लिए, और वहां पे सब लोग होते हैं बट कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। मतलब शायद वहां पे वो आप थे या नहीं मैं इतना नहीं जानती, बट वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो नहीं, अगर शहबाज किसी के रंग पे कमेंट करता है, किसी को जेबरा बोल देता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता। नहीं, जेबरा जेबरा कौन सी कलर होता है? व्हाइट एंड ब्लैक। तो रंग किसका है व्हाइट एंड ब्लैक वहां? तो बट प्रणीत को जेबरा बोला गया क्योंकि उसके कलर की वजह से। तो उसको तो जाजू भी बोला गया। जाजू का क्या कलर है? हरा। राइट। ये तो आप हैं ये चीज बताने वाले, मिसगाइड करने वाले। ये वो लोग नहीं है, वो उतना सोच के नहीं आए। वहां पर जब आप बिग बॉस के घर पे जाओगे तो बहुत सारे एनिमल्स बने हुए हैं। एक है कि 2 बकरियां लड़ रही हैं, एक अलग से एक घोड़ा, एक अजीब सा कुछ ब्लू कलर का घोड़ा है, एक वहां पे जेबरा था रेड एंड व्हाइट कलर का। तो उस पे बोला कि यार ये तो प्रणीत जैसा लग रहा है, प्रणीत ऐसा है।
तो वहां पे भालू भी था, लोगों ने बोल दिया ये तो जीशान भाई लग रहे हैं, तो मैं बुरा मान जाऊं, मुझे भालू क्यों बोला यार, ये तो कोई बात हुई नहीं। लड़के लफौंडे में ये सब मजाक चलते रहते हैं, तो इसमें बुरा क्यों मान रहे हैं। अब बात बची कि मैं तेरा खानदान खा जाऊंगा, मैं उसको खा जाऊंगा, मैं फलाना कर दूंगा। तो इस बात पे आप ये बताओ मुझे कि अभिषेक से जब इसकी अमाल की लड़ाई हुई डैन्यूब में बैठने के चक्कर में, तो क्या अमाल ने उसको सॉरी नहीं बोला? जी बोला था। किसने उसको बोला सॉरी बोलने के लिए? आप। जी मैंने। तो ऐसी नहीं होती ये चीजें। जब मुझे लगा कि अमाल की गलती है, यहाँ पे अभिषेक की गलती नहीं है, तो मैंने अमाल को पॉइंट आउट किया, उसको समझाया कि तू यहाँ गलत है और तुझे सॉरी बोलनी चाहिए। बोला उसने सॉरी। ओके, पिछले हफ्ते जब आप नॉमिनेशन जारी होता और आपका नाम आया था, तब प्रणीत और अमाल ये कहते थे कि जाजू उड़ना चाहिए, अमालियंस जाजू को उड़ा। तो आपका लग रहा था कि प्रणीत जा सकता है और आप नहीं, मैंने ये बात तो उनके मुंह से कभी नहीं सुनी कि जादू उड़ना चाहिए, हालांकि उन्होंने मजे तो मुझसे ही बहुत किए हैं। जी, जी। जहां तक मुझे मालूम चला बाद में कि डैन्यूब में बैठ करके शहबाज, अमाल, जीके और मृदुल ने बोला कि जीशान भाई को इविक्ट करो, जीशान भाई को घर से भगाओ, ये वो जो भी भले उन्होंने मजाक में कराओ, विच आई रियली डोंट फाइंड गुड कि ऐसा भी मजाक करना चाहिए। हालांकि शहबाज ने मेरा सामान जा करके एक द्वार पे भी रख दिया था, मुख्य द्वार पे, कि यू आर एविक्टेड बाय बाय, और वो मालती ने लिखा था। वहां भी ऑफेंडेड कोई भी हो जाता, मैं तब भी नहीं हुआ कि ठीक है ये इनकी बचकाने हरकतें, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इविक्शन इनके हाथ में नहीं है, इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है, तो इविक्ट होना था, इविक्ट हो गया, इन सबसे क्या ही फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किससे हुए आप पूरे शो आपको आफ्टर द शो अमाल से, जब मैंने आके उसकी क्लिप्स देखे और वीडियोस देखे, और सबसे ज्यादा क्या बोलूंगा, अगर ये क्लिप मुझे पहले दिखा दी गई होती कि ऐसी बात चल रही है, तो आप यकीन नहीं मानो वहीं पे एएमजी खुल जाती मेरी, ऑटोमेटिक मशीन गन, वहीं तड़तड़ा देता मैं सबको, और फिर वो तड़तड़ाहट फाइनल डे तक गूंजती रहती। जी, शायद इसीलिए नहीं दिखाई हो। ओके, अनफेयर है मेरे लिए क्योंकि बाकियों को दिखाई। मालती ने हाथ दे के गुंडा सीधे कह दिया, ऑफेंस हो नो गया। ठीक है, चलो डरो कम से कम इसी बहाने। ओके, तानिया से जो रिश्ता था काफी अच्छा था, जब वो कुछ भी बोलती थी आप विरोध नहीं करते। सॉरी मैं काट रहा हूँ, इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ, जी, जी, जी। आप आदमी पूछ लेना। मालती ने मुझे हाथ देके गुंडा कह दिया, पर वहां पे एक लेडी और थी 61 साल की, जिन्होंने बिना हाथ देखे गुंडा कह दिया था। तो तो जब चीजों को, जब लोगों को चीजें बर्दाश्त नहीं होती, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती, तो वो कुछ भी कहते हैं, तो उन सबसे फर्क मुझे नहीं पड़ता। मगर ये बात है कि उनको जरूर फर्क पड़ा। वो फर्स्ट डे उन्होंने जीशान बर्तन धोएगा और जीशान डस्टबिन उठाएगा, से तीसरे दिन जब मैंने जीके को कन्फ्रंट किया और जीके की वाट लगाई, तो तीसरे दिन से वो जीशान जी पे आई, और जब दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते उनको समझा दिया कि मैं कौन हूँ, तो जीशान भाई पे आ गई। तो चाहे गुंडा कहें चाहे जो कहें, इज्जत तो उनको देनी पड़ी। बट ये कुनिका जी और आपका जो मामला था, वो आई गेस थर्ड हफ्ते में ये तानिया और नीलम की वजह से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, ऐसे नहीं लगा, क्योंकि वो आग जो चिंगारी थी थोड़ी सी, उन्होंने भड़काने का बहुत काम किया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुनिका जी का खुद का है। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, 3 चीजें हुई थी जो मैंने उनको नॉमिनेट किया था। नंबर 1, उन्होंने मेरे मुंह पे ब्लैक क्रॉस लगा करके बसीर को कांग्रेट्स करा था, तो पीपल प्लीजिंग वो है। दूसरा ये हुआ था कि उन्होंने तानिया और नीलम को स्पेशली बोला था कि यार 2 रोटी से ज्यादा मत दो जब जीशन भाई मांगे, तो वरना आदत बिगड़ जाएगी। तो हम कोई वहां पे बंधुआ मजदूर नहीं थे कि हमको, मुझे को भूख लगी मैं 6 रोटी खाऊंगा और आपके सामने पका के खाऊंगा, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, और आप खाना बना के कोई एहसान नहीं कर रहे हो। अगर आप एहसान कर रहे हो खाना बना के बॉस, तो हम भी वहां पे टॉयलेट साफ कर रहे हैं, लिविंग रूम साफ कर रहे हैं, घर को साफ रख रहे हैं, स्विमिंग पूल को साफ रख रहे हैं, ताकि आप उस चीज का आनंद उठा सको। तो बार्टर सिस्टम था, कोई किसी के लिए वहां पर आके अलग से प्यार निछावर नहीं कर रहा था, नंबर 1। और नंबर 3 जो हुआ था वो ये हुआ था कि मैं सोया हुआ था और अभिषेक आके बोलता है कि आपका बर्तन धोने की ड्यूटी। मैंने बोला नहीं बॉस, आपको गलतफहमी, मेरे काउंटर साफ करने की ड्यूटी है। इस पे मेरी उससे बात हुई, तो बोला मृदुल को कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने बोला चल मैं आता हूँ। उसने बोला नहीं नहीं आप यहीं रुको, मैं मृदुल को बुलाता हूँ। वो मृदुल को बुलाने गया और वहां पे उन्होंने लाउड आवाज में कह दिया कि वो महाराज है क्या जो बाहर नहीं आ सकता है। और तब मैं बाहर निकला, मैंने बोला आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे से? कुनिका जी 5 सेकंड नहीं लगेगा, कुनिका जी से कुनिका पे आ जाऊंगा। आदमी की इज्जत अपने हाथ में होती है, तरीके से हो मेरे साथ। वो भड़की और भड़क के उन्होंने उंडा गुंडा सब बोला मुझे। दूसरे दिन या तीसरे दिन वो जीशान भाई पे आ गई, तो ये उनको घट रहा था। और मैं वो दवाई लेके चलता हूँ, आपको घटेगा तो मैं दे दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। तानिया का जो है, उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया कि 150 बॉडीगार्ड मैंने कभी बोले ही नहीं थे, वो तो जिशान जी ने बोला था। तो क्या ये 150 बॉडीगार्ड का ये था? कम बताया गया मैंने फिर?
तानिया को कंप्लेंट है ये, वो क्या मत समझा। हाँ उन्होंने कहा था कि अरे उसकी बहुत सारी चीजें हैं यार, उसने इतना बोला है कि हम ही कंफ्यूज हो गए हैं। अभी तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं अंबानी जी उसी से उधार ले रहे हैं। हम तो बहुत ही कंफ्यूज हो चुके हैं। वो तो उसने भी बोला कि ऐसा नहीं है नोट पे आ पाओ तो आप ही का फोटो। मुझे लग रहा फोटो भी उसी का, बस बाल हट गया है। बाल लगा दोगे तो वही दिखेगी तानिया। आपको पता था वो झूठ बोल रही है, पर फिर भी Of आपने course, उसको मतलब मैंने कोई उसको ये थोड़ी बोला हाँ तू और बोल। मैं तो मजे ही ले रहा था। अब तू भाई बात ऐसी वो कर रहे, उसकी स्टोरी में जमकट है, ये वर्ड भी मैंने निकाला कि स्टोरी में इसके जमकट है। वो आधा बोलना चाह रही है, फिर कुछ और बोलती रही है। कभी बोलती मैंने बहुत स्ट्रगल करा, फिर वो कह रही है कि मैं लोगों से नहीं मिली। भाई तू लोगों से नहीं मिली तो स्ट्रगल कहाँ करा? मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा, मैंने लोगों से नहीं मिली। भाई तो भाई खड़ा कैसे करा? तो उसकी अपनी स्टोरी में बहुत सारे फ्लॉज लगे मुझे, जो हम लोग से आप पूछोगे तो मैं तो आपको डे बाई डे बताऊंगा कि फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, फ्रॉम वासेपुर टू दिल्ली टू मुंबई मेरा क्या स्ट्रगल रहा है। मैं सब चीज बता दूंगा, एक एक चीज। तो हमें पता है, और वो बहुत शार्प है, उसको सब कुछ याद रहता है। फिर भी उसकी स्टोरी में जम कटे, तो स्क्रिप्ट लिखना भूल गई मेरे ख्याल से, और वो वहां पे जाके शुरू हो गई। ये भी मैंने बोला कि वो स्क्रिप्ट लिख नहीं पाई है पूरा, वो बस अब फलफला गई यहाँ पे। अच्छा क्विक क्वेश्चन, क्योंकि वहां से समय समाप्ति का इशारा हो गया है। तानिया ने कहा था कि आपके साथ अगर कुछ प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें एक्टिंग करना चाहेंगे, कास्ट मैंने तो करेंगे। कह दिया था नहीं मामा, कसम नहीं करूंगा। घर में कौन अच्छा एक्टर है? तानिया से भी बेटा कोई है? आपको पता है क्योंकि आप सारी एक्टिंग तो मोर और लेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसमें स्पेशली तानिया ने नेहल कुनिका जी ये लोग कर रहे हैं, बहुत तगड़ी है। ओवररेटेड कंटेस्टेंट कौन लग रहा है? प्रणीत। और डार्क हॉर्स कौन हो सकता है? डार्क हॉर्स ऐसा तो मुझे कोई समझ नहीं लग रहा कि डार्क हॉर्स करेगा। और फैंस जो आपके वन लाइनर्स मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो अब तुम इंस्टाग्राम पे इतने सारे फैंस हो गए, मैं सबको वन लाइनर्स दे दूंगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।